ध्यान रहे पथ छूटे ना। कौन सा पथ? धर्म पथ। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। और इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। सारे कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। फूटा, फुट फूटा। क्रोध, एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना हो। जीव कोई रूठे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। जब काम बीज सृष्टि का नर होय अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का नर होय अकामी कैसे। जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। कामिनी लूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। लोग कहते मोह छोड़िए, अपने हाथ में है का छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिएगा तो कहां जाइएगा। साधक कहता है बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। पर मोहन इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। पर मोहन इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। निगाह तक उठे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। गुरु शरण
अहम पद गाओ तुम यत्र तत्र बेखटके। गुरु शरण अहम पद गाओ तुम यत्र तत्र बेखटके। पर सावधान नित रहना लय सत्य साज से कटके। पर सावधान नित रहना लय सत्य साज से कटके। कहीं स्वर छूटे ना इतनी देवो हवा गुब्बारा छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा 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 छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। और बस इतनी देवो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। काम क्रोध मद मोह लोभ समाप्त हो जाए अपने हाथ में नहीं है। लोग कहते हैं महाराज हम भगवान को भूल जाते हैं। हमसे भी लोग कहते हैं महाराज पूजा करने बैठते हैं ना तो मन बहुत भागता है। एक बात बोले, हमरो भागता है। ये कलयुग का प्रभाव है? इसमें घबराने का विषय नहीं है कि हम भगवान को भूल ही जाते हैं। अरे हम आप कौन हैं? सुग्रीव को तो भगवान ने मित्र बनाया, गले से लगाया, बगल की कुर्सी में बिठाया और वो भगवान चतुर्मास में राम जी को भूल गया। जब वो देख करके भूल सकते हैं सुग्रीव, तो हमारी आपकी क्या गिनती है? वो भगवान को भूल ही जा रहे हैं, ये घटना नहीं है। याद आने के बाद नहीं लग रहे हैं, ये घटना है। ये नहीं होना चाहिए। जब याद आवे फिर लग जाइए, फिर भूलिए, फिर याद आवे फिर लग जाइए। माया भगाने में नहीं लग रही है पीछे, तो आप भी लगने में पीछे न हटिए। बार बार दूर करे, बार बार लगिए। जब ऐसा बार बार करेंगे ना, फिर अंत में राम जी सोचने में विवश हो जाएंगे। बार बार माया भगाती है, ये बार बार चला आता है, लगता है ये मानेगा नहीं। तब भगवान की कृपा होगी और मन भटकना आपका बंद हो जाएगा। ऐसे घबराना नहीं है कि मन भग जाता है? आगे के जो 9 घर है ना, वो अपने हाथ में नहीं है, तो भगवान की कृपा है। जननी समजानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। ये सब अपने हाथ में नहीं है। 14 स्थान बताकर श्री वाल्मीकि ऋषि ने राम जी से कहा, राम जी आप जा करके और चित्रकूट में वास करिए। कहां वास करिए? चित्रकूट। चौपाई दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुभासु। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। रमयु राम मनन देवन जाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना। रमयु राम मन देवन जाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना। वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए
कामदगिरि जी का क्षेत्र है, मंदाकिनी जी का पावन तट है, अत्रि आदि मुनि वहां रहते हैं, जप तप करते हैं। राम जी आए, चित्रकूट की दिव्यता का दर्शन करके भगवान का मन रम गया। देवता जाने कि राम जी का मन चित्रकूट में रम गया, तो सारे देवता विश्वकर्मा जी को साथ में लेकर के कोल किरात के वेश में चित्रकूट आए। कोल किरात वेश सब आए। आकर देवताओं ने राम जी के आने के पहले चित्रकूट में 2 कुटिया बनाई है। चित्रकूट कोई गया है आप में से? बहुत दूर है ना? हो आइए, हो आइए, चित्रकूट हो आइए। चित्रकूट में आप जाएंगे तो आपको आज भी लगेगा कि चित्रकूट वैसा ही है जैसा राम जी के समय में होगा। अद्भुत दृश्य। जब आप कामदगिरि जी की परिक्रमा लगाएंगे चित्रकूट में जाकर के, और जैसे पश्चिम दिशा में पहुंचेंगे तो राम जी की कुटिया का स्थान आज भी है वहां पर। मुनियों ने, देवताओं ने 2 कुटिया बनाई, एक ललित लघु एक विशाला। एक विशाल कुटिया राम जी के लिए, और ठीक सामने चोटी पर, ऊंचाई पर, लक्ष्मण जी को पहरा देना है ना, तो पहरे देने वाले को ऊपर रहना चाहिए। चोटी पर छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए। देवता राम जी को प्रणाम करके गए। देवताओं के जाने के बाद चित्रकूट के आसपास के वन के रहने वाले ऋषि मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। राम जी ने सभी मुनियों को दंडवत किया है। आशीर्वाद देकर मुनि लोग अपने आश्रम गए। देवता मिलकर गए। देवताओं के बाद कौन मिलने आया? ऋषि मुनि। अब दर्शन करिए, ऋषि मुनियों के जाने के बाद अब चित्रकूट के जो कोल किरात, कोल भील लोग हैं, जंगली लोग, वो राम जी के सामने आकर बैठ गए। जैसे आप लोग बैठे हैं उसी प्रकार कोल भील भी आके राम जी के सामने बैठ गए। उनका जो सरदार था वो खड़ा होकर राम जी से कहता है कि राम जी, हम आपको एक बात बोलें। राम जी बोले, कहो। तो कहते, हाथ जोड़कर सरदार कहते हैं, प्रभु, धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा। हे राम जी, वो धरती धन्य है जहां पर आपने पांव रखा है, वो मार्ग धन्य है, वो पहाड़ धन्य है जिसके बगल से आप गुजरे होंगे, वो वन धन्य है जिसके बीच से आप आए हैं। और एक बात कहें राम जी, हम सब धन्य सहित परिवारा, क्यों? दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। अपनी इन आंखों से राम जी आपका दर्शन प्राप्त हो गया, हम पूरा परिवार हमारा धन्य हो गया, हम सब धन्य हो गए। हम आपसे एक बात बोले राम जी। राम जी बोले, कहिए। कोल भील बोले कि आप राम जी डरिएगा मत, हम लोग हैं ना यहाँ पर, आप डरिएगा मत। अच्छा आप बताओ, यदि आपके सामने भगवान आके बैठ जाएं तो आप में से कोई भगवान को बोल सकता है कि ए राम जी आप डरिएगा मत, हम हैं आपके साथ? कोई कहेगा? ये कोल भील कही रहे हैं। जानते हैं क्यों? इन कोल भीलों को ये नहीं मालूम है कि हम जिन राम जी से बात कर रहे हैं ये राम जी भगवान हैं, ये नहीं मालूम है। भगवान जान लेते ना तो बोल ही नहीं पाते। बोले राम जी आप डरिएगा मत, हम आपको उदास रहने नहीं देंगे, हम रोज जंगल घुमाएंगे। इस वन का पग पग हमारा देखा है, और इस घनघोर जंगल को देखकर मन में डरिएगा मत, हम आपको सांप से बचा लेंगे, हाथी से बचा लेंगे, सिंह से बचा लेंगे,
तब तक पीछे से किसी ने कहा बाघ भी बोल दो। उसने कहा हम आपको बाघ से भी बचा लेंगे, आप डरिएगा बिल्कुल मत, हम लोग हैं ना साथ में। राम जी बोले अब तक तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब आप लोग कह दिए ना तो मेरा सारा भय समाप्त हो गया। अब कोई भय नहीं हमको है। जो जिस भाषा में बात करता है भगवान उसी भाषा में उससे बात करते हैं। एक कोल ने खड़े होकर कहा राम जी अब हम जो कहने जा रहे हैं हम उस लायक तो है नहीं, लेकिन कह रहे हैं राम जी आप अपने परिवार को छोड़ करके यहां पर आए हैं। हम तो ये सोच रहे हैं वो कैसे अभागे पिता होंगे जिन्होंने अपने घर के लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया है। उन लोगों को दया नहीं आई। खैर कोई बात नहीं राम जी, एक काम करिएगा ना, आप अपना परिवार छोड़कर यहां पर आए हैं राम जी, आज के बाद ना आप हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिएगा प्रभु, हम आपके परिवारी हैं। हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकूं जब आयसु देता। कोल की रात बोले प्रभु हम पूरे परिवार के साथ आपके सेवक हैं, कोई भी आज्ञा देनी हो तो ना संकोच न करिएगा। कौन कह रहा है, किससे बोल रहे हैं? जब गोस्वामी जी ये कथा लिख रहे थे ना तो किसी ने कहा कि गोस्वामी जी आप क्या लिख रहे हैं? जो राम जी मुनियों के मनन से परे हैं, जिन राम जी के बारे में वेद नहीं बता सकते, वो राम जी इन जंगल में रहने वाले कोल भीलों की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता पुत्र की बात सुनता है। ये कैसे संभव है? गोस्वामी जी बोले संभव है। देखिए आप में से अपने छोटे बच्चे को लेकर कथा में कौन कौन आया है? 5 साल के बच्चे को लेकर के 4-5 लोग हैं। कल्पना करिए आप पंडाल से बाहर निकले और आपका छोटा बच्चा, आप उसके हाथ को पकड़े हैं और वो आपसे बोले बाबूजी मैं छोटा था तो आप मेरा हाथ पकड़ के हमको कथा में लाए हैं, चिंता न करिएगा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तो मैं आपके हाथ को पकड़ के कथा में लेके जाऊंगा। माई बाप वो लेकर जाए कि न जाए ये रघुनाथ जी जाने, लेकिन जिस समय संतान ये बात कहेगी ना उस समय पिता के हृदय को जो सुख मिलेगा उसको दुनिया की किसी भाषा में बताया नहीं जा सकता है, वो अव्याख्य है। मेरे राम जी को वही सुख मिला है जब कोल भील कहे राम जी आप डरिएगा मत, हम आपको रोज जंगल घुमाया करेंगे। राम जी मेरे गदगद हो गए प्रभु। क्यों सुन रहे हैं? भगवान शंकर मां पार्वती से कह रहे हैं क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हो जो जान निहारा, जानी ले जो जान निहारा, राम ही केवल। भगवान शंकर कहते मां पार्वती से देवी राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? जोर से कहिए। और कुछ प्रिय नहीं है भगवान को। और ये बात सबके लिए नहीं है। जान ले हो जो जान निहारा, जो जानना चाहता है वही जाने। और याद रखिएगा सब इसको जान भी नहीं सकते। प्रातः स्मरणीय साकेतवासी
पूज्य श्री लक्ष्मण शरणदास जी महाराज भैया कहते थे क्या, जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए, मन में नहीं निर्मलता आई, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने, जो प्रेम गली जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराइया, मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है
क्या जाने प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, ये संसार दीवाना, क्या जाने। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए भगवान को केवल प्रेम करिए। बस क्या करिए महाराज, कैसे करिए? अपने जैसे करिए। जिस प्रकार अपने को प्रेम करते हैं भगवान को प्रेम करिए। प्रभु मैया और भैया के साथ चित्रकूट में वास करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को अब अयोध्या लेकर गए। कहां? सुमंत जी महाराज ने जाकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज दशरथ जी को जब ये बताया कि महाराज मैं तो आया लेकिन राम नहीं आए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे महाराज सुने कि राम नहीं आए, प्राण कंठगत भयउ भुआलु। देखिए शरीर के जो छिद्र हैं उन छिद्रों से प्राण निकलता है बाहर, आंख से, नाक से, कान से, मुख से, नीचे के द्वार से। जो मनुष्य जितना सात्विक होता है उसके शरीर का प्राण उतने ऊपर के अंग से निकलता है। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी नहीं आए, ऐसा सुनकर प्राण कंठगत भयउ भुआलु। महाराज का प्राण शक्ति ऊपर की ओर उठा और कंठ में आके फंस गया। प्राण कहां फंस गया? कंठ में। कंठ में प्राण फंसा तो नीचे के अंग शिथिल हो गए, शांत हो गए, पांव ठंडा होने लगा। मां कौशल्या घबरा गई। मां ने पांव पकड़ लिया, कहा महाराज धैर्य रखिए प्रभु, राम के वियोग रूपी इस अथाह समुद्र में आज ये अयोध्या जहाज बन के डोल रहा है प्रभु, और इस अयोध्या रूपी जहाज पर आपका पूरा परिवार सवार हुआ है। और नाथ आप ही इस जहाज के नाविक हैं। यदि नाविक ही नहीं बचेगा तो जहाज को डूबने से कौन बचाएगा? पूरी अयोध्या समाप्त हो जाएगी। मैं कहती हूं यदि आप धैर्य रखेंगे तो 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर के आपको प्रणाम करेंगे। महाराज ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कौशल्या आज मुझे धैर्य नहीं, आज मुझे उन अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता? हाँ, गोस्वामी जी संकेत करते हैं तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा। आज तक महाराज ये प्रसंग घर में किसी को बताए नहीं थे। आज पहली बार महाराज ने कौशल्या मैया को बताया कैसे कैसे श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझे शाप दिया था। हे राम आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण वैदेही आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। आपको बताऊं राम जी के जाने के बाद वो अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। कौन सी रात्रि? 6वीं। महाराज रोते हैं, कहते हैं 6वीं रात्रि हो गई, राम चले गए और मेरा प्राण नहीं गया अब तक। मानो महाराज प्रायश्चित कर रहे हो और एक एक रात्रि के लिए एक एक बार राम राम कही राम कही राम राम
राम तन परिहरि रघुबर विरह राम गयो सुरधाम। मुख से 6 बार राम 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 कह के जैसे कोई तिनके का त्याग करता है माई बाप, महाराज ने प्राण का त्याग कर दिया, तुरंत प्राण छोड़ दिया महाराज ने। महाराज के प्राण निकलते माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आए, ज्ञान उपदेश किए, नाव में तेल भर करके और महाराज का पार्थिव शरीर रखवाया गुरुजी ने। क्यों? अग्नि देने के लिए 4 में से कोई पुत्र घर में नहीं है। और दूतों को बुलाकर गुरुजी ने कहा कि भरत जी के पास जाइए और जा करके भरत जी से यहां जो घटना घटी है बताइएगा मत, केवल इतना कहिएगा कि गुरुजी ने याद किया है, बस यहां दर्शन करिए। एक प्रश्न पूछूं आप लोगों से, क्रोध में जीव जोर जोर से क्यों बोलने लगता है? कभी सोचा है इस विषय में? हम किसी से लड़ते हैं तो जोर जोर से क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलने लगते हैं कि जब हम क्रोध में आते हैं तो शरीर भले पास में रहता है, हमारा मन बहुत दूर चला जाता है, और जब कोई दूर चला जाता है तो उस तक आवाज पहुंचाने के लिए जोर से बोलना पड़ता है। इसलिए क्रोध में हम जोर से बोलते हैं। और जब प्रेम होता है तो शरीर भले दूर हो, मन पास में रहता है, प्रेम की अवस्था में बोलना भी नहीं पड़ता, बिना कहे हम एक दूसरे की बात को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री अवध में जब से ये अनर्थ प्रारंभ हुआ है, उस दिन से भरत भैया को उनके ननिहाल में रात्रि में बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। कुसगुन हो ही भरत कहूं तबते। किस दिन से? अवध आरंभ अनर्थ अवध आरंभ। जिस दिन से अवध में ये अनर्थ प्रारंभ हुआ है, उस दिन से रात्रि में भरत जी को बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। प्रातः काल उठकर करोड़ों प्रकार से कल्पना करते हैं, कहीं ऐसा ना हुआ हो, कहीं वैसा ना हुआ हो। डर के मारे शत्रुघ्न भैया के साथ भगवान शंकर का पूजन करते हैं। तब तक दूत पहुंच गए। दूतों को देखकर भरत जी कांप गए। दूतों ने कहा, प्रभु कुछ पूछिएगा मत, गुरु जी ने बुलाया है, तुरंत चलिए। जिस वेश में थे भरत भैया दौड़ पड़े। मां कैकेयी के पास गए। मां ने द्वार पर खूब स्वागत किया, भीतर ले गई, दुलार किया भरत भैया का। और कैकेयी मैया ने पूछा, भरत मामा के घर सब कुशल है ना? भरत जी ने कहा, मां वहां तो सब कुशल है, मेरे घर में सब कुशल है ना मां? कैकेयी जी ने पूछा, क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले, मां आज तक जब भी मैं बाहर से घर लौटा तो दरवाजे पर आप अकेले नहीं आई थी, मेरी तीनों माताएं आई थी। आज पहली बार आप अकेले आई हो, मेरे घर में सब कुशल है ना मां? कैकेयी जी ने कहा, भरत कुशल तो सब हो गया था, बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की, लेकिन क्या कहूं, ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दिया है। भरत जी पूछे, क्या हो गया मां? कैकेयी मैया बोली, भरत सब ठीक हो गया था, क्या बोलूं, पुत्र अचानक आपके पिताजी नहीं रहे। अब गोस्वामी जी कहते हैं, भरत भैया सुने पिताजी नहीं रहे, तात तात हा तात पुकारी, हे तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े।
जल से मछली को निकाल करके बाहर फेंक दीजिए, जैसे मछली तड़पने लगती है भरत जी तड़पने लगे। मां ने पकड़कर संभाल किया। भरत जी ने पूछा मां कारण बताओ, कारण बताओ मां। अब दर्शन करिए, कैकेयी मैया जान रही है कि जिस भरत को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है वो भरत अपने जीवन में आखिरी बार मुझे मां कह रहे हैं। क्यों? कैकेयी जी भली भांति जानती हैं कि जैसे भरत को पता चलेगा कि मैंने सब किया है, अब आज के बाद भरत मुझे कभी मां नहीं बोलेंगे। और आपको बताऊं, भरत जी ने जीवन में कभी कैकेयी जी को मां नहीं बोला, दोबारा बोला ही नहीं कभी। और एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख कुछ और नहीं होगा माई बाप, कि उसकी अपनी संतान ही उसको मां कहने से मना कर दे। कैकेयी मैया ने मन में विचार किया कि कैकेयी, जब तक तुम समाप्त नहीं होगी तब तक तुम्हारे राम का कार्य कैसे पूर्ण हो पाएगा। राम को राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए कैकेयी को नींव में समाप्त होना ही पड़ेगा। और यहां दर्शन करिए, मां ने कुछ छिपाया नहीं, कैकेयी ने सब बताया। जो जो मां ने किया था सब बताया। भरत जी सुनते गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, भरत भैया ने जब ये सुना कि राम भैया बन चले गए, भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल ही गए। क्यों भूल गए? जीवन में जब बड़ा कष्ट आ जाता है ना, तो छोटा कष्ट भूल जाता है जीव को। अब तक तो रो रहे थे कि पिताजी नहीं रहे, जब सुने कि मेरे भैया मेरे जीवन धन वन में चले गए, पिताजी की मृत्यु का विस्मरण हो गए। बहुत कुछ कहा भरत जी ने मां कैकेयी को। क्या कहा? वो भरत जी जाने और मां कैकेयी जाने। भक्त होने के नाते पाठ में भले पढ़ लीजिए, अलग से कभी इस प्रसंग को पढ़ना भी नहीं चाहिए, और ना कोई कहे तो उसको सुनना चाहिए। क्यों? भरत जी ने जो मां को कहा, राम प्रेम में कह दिया, मेरी मां वो सुनने की अधिकारिणी नहीं है। भरत भैया गए मां कौशल्या के पास। किसके पास गए? गोस्वामी जी ने इस दृश्य को बड़ा अद्भुत लिखा है। कौशल्या मैया अपने कक्ष में बैठी थी। चाचा जी, द्वार पर भरत भैया आके खड़े हो गए। भरत जी और राम जी दोनों देखने में कैसे हैं? एक जैसे। मां कौशल्या रो रही थी, आंख में आंसू थे। आंसू जब आंख में आ जाता है ना, तो साफ नहीं दिखाई पड़ता है, धुंधला दिखाई देता है। मां कौशल्या को धुंधला दिखाई दे रहा था। भरत जी दरवाजे पे आके खड़े भये, मां को धुंधला सांवला रंग दिखाई पड़ा। कौशल्या मैया को लगा ना कि राघव जी आ गए दरवाजे पे। बाबा कहते मां इतनी विह्वल हो गई कि दौड़ पड़ी राम जी से मिलने के लिए, और उस विह्वलता के कारण दरवाजे तक पहुंची नहीं, बीच में ही मूर्छित होकर मैया कौशल्या गिर गई। और जब मैया गिर गई तो भरत भैया दौड़कर जाकर मां के पांव से लिपट गए। मां ने देखा ये तो भरत जी हैं। भरत भैया को मां ने गोद में बिठा लिया, और बार बार भरत जी मां के मांग को देख रहे हैं। मां पूछती है, क्या देख रहे हो? भरत जी कहते, मां को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी। मां, इस त्रिलोक में तेरे भरत से अभागा कौन होगा? मां, जिस पुत्र के चलते मां के मांग का सिंदूर मिट जाए, उससे अभागा कोई पुत्र नहीं हो सकता संसार में। भरत जी यहां 28 पाप गिनाए। मां, यदि भैया के बन जाने में मेरी तनिक भी सहमति हो तो वो मुझे पाप लग जाए जो गुरु की हत्या से लगता है, जो माता पिता की हत्या से लगता है, मुझे पाप लग जाए।
ये पाप लग जाए, वो पाप लग जाए। भरत भैया बोलते रहे, 28 पाप गिनाए। कितने पाप? 28। मां कौशल्या सुनती रही। मां ने कहा, बोल लिए ना भरत, जिस सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, यह संभव है पुत्र कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर डाले। यह संभव है कि जल से बाहर निकलने के बाद मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए। यह संभव है। यह भी संभव है कि ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो। यह भी संभव है कि धरती क्षमा का त्याग कर दे। लेकिन भरत, मैं जानती हूं मेरा पुत्र भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, यह किसी युग में संभव नहीं है भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। भरत जी एक ही बात कहते, मां, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माए, प्राण निकलना चाहे रे माए, जब जब याद पड़े जब जब याद पड़े रघुराई। मां, भैया पाँव में कुछ पहन के गए हैं ना? कौशल्या मैया बोली, कुछ नहीं पहने हैं। भरत जी तड़पने लगे। मां बोली, मां क्या बोल रही हो तुम? अरे कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में हो, कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में हो, कंकरीली राहें नंगे पांव भाभी होंगी किस रूप में हो, कंकरीली राहें नंगे पांव भाभी होंगी किस रूप में, कोई न समझे, कोई न समझे पीर पराए, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई।
कौशल्या के पास बैठे रहे। प्रातःकाल गुरुदेव भगवान आए, सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। पिताश्री का भरत भैया ने श्राद्ध कर्म ऐसा किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं 1,00,000 मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता। श्रद्धांजलि सभा बैठी 4 दिन बाद गुरुदेव भगवान ने भरत जी से कहा, भरत आपके पिताजी सब प्रकार से बड़भागी थे। जिस महाराज की प्रशंसा देवराज इंद्र ब्रह्मा शंकर करते हो, उस महाराज के बारे में कोई क्या बताएगा। आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था भरत जी, इसलिए पिताजी ने वचन को बचाया, प्राण का त्याग कर दिया। एक वचन मान के राम जी बन चले गए, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए। सुमंत जी ने कहा, मां ने भी कहा, भरत भैया खड़े हुए। भरत जी पूछते, गुरु जी एक हम बात कहें आपसे। ने कहो। गुरु जी कोई स्त्री सिर पर जो सबसे ऊपर गहना पहना जाता है, क्या नाम है? मांग टीका पहनते हैं ना, सबसे ऊपर मांग टीका। पांव में सबसे नीचे क्या पहनते हैं? उंगली में बिछिया पहनते हैं ना। भरत जी बोले, गुरु जी कोई स्त्री सिर से लेकर पांव तक जितने गहने होते हैं सारे गहने पहन ले, लेकिन कपड़ा न पहने, कैसा लगेगा गुरु जी? गुरु जी बोले, व्यर्थ बेकार लगेगा। अच्छा गुरु जी, किसी के मन में वैराग्य न हो और वो ब्रह्म पर प्रवचन दे। बोले, बिना वैराग्य के ब्रह्म पर प्रवचन व्यर्थ है। अच्छा गुरुजी, किसी को बहुत सारी बीमारी हुई हो और उसके लिए नाना प्रकार का भोग, बोले रोगी शरीर के लिए भोग भरत व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, हृदय में प्रेम नहीं है, हम जप तप व्रत कर रहे हैं, बोले बिना प्रेम का किया हुआ जप तप व्रत सब व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, सुंदर शरीर है लेकिन उसमें प्राण नहीं है। गुरु जी बोले, प्राण के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है, लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो? भरत जी बोले, गुरुदेव जैसे कपड़े के बिना गहना व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है, रोगी शरीर को नाना प्रकार का भोग व्यर्थ है, प्रेम के बिना किया गया जप तप व्रत व्यर्थ है, सुंदर शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं हैं तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। अभी दर्शन करिए, मैं राजा नहीं बना गुरुजी, केवल मेरे नाम की प्रस्तावना रखी गई। क्या हुआ? पिताजी मर गए, भैया वन में चले गए। मैं कितना बड़ा पापी हूं, नाम के आते घर में इतना उत्पात हो गया। गुरुदेव जिस दिन मैं राजा बन जाऊंगा धरती फट के रसातल में चली जाएगी। सबने अपनी अपनी बात कह दी, मैं अपनी बात कहूं। गुरुदेव मैं प्रातः काल वन में भैया के पास जा रहा हूं, प्रात काल चली हूं प्रभु पाहि। भरत जी कहते हैं कि यद्यपि मैं अपराधी हूं, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, मैं जानता हूं मेरे घर में जो उत्पात हुआ है मेरे कारण हुआ है, लेकिन एक बात का भरोसा है गुरुजी, मैं जैसे भैया के सामने जाऊंगा मुझे विश्वास है मेरे भैया मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और दौड़ करके मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मोहि रघुबीर भरोस, ये मेरा भरोसा है उन पर। जैसे भरत जी चित्रकूट जाने की बात कहे, पूरी प्रजा गदगद हो गई, बोल पड़ी, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। पूरी अयोध्या जाने को तैयार हो गई। उस रात्रि कोई सोया नहीं। रात्रि में पवित्र सेवकों को बुलाकर भरत भैया ने अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा। गुरु जी से कहा, गुरुदेव हम अभिषेक की सामग्री ले लेते हैं, आप वन में चलते भैया का राज तिलक कर दीजिएगा। गुरु जी ने आज्ञा दी।
रथ पर गुरु जी को बिठाया, पालकी में माताओं को बिठाया, अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठे और सबको लेकर भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। गुरु जी किस पे जा रहे हैं? कहिए, गुरु जी किस पे जा रहे हैं? रथ पर। माताएं किस पे जा रही हैं? पालकी पर। अयोध्यावासी किस पे जा रहे हैं? अपने अपने वाहन पर। भरत भैया सोचे कि मेरे भैया वन में बैठे हैं और उनसे मिलने के लिए मैं रथ पर बैठ के जाऊंगा? नहीं, बनसिया राम समुझि मन माही, बनसिया राम समुझि मन माही। शत्रुघ्न जी के साथ सानुज भरत पया देहि जाहि, सानुज भरत पया देहि जाहि, संग साधक से धसयाने राम को मनाने, साधक से धसयाने राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, सिया राम को मनाने, सिया राम को मनाने। भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। कौशल्या मैया ने कहा, भरत यदि शीघ्र राम के पास पहुंचना है तो रथ पर बैठो। मां की बात मानकर भरत बिया रथारूढ़ हुए। पहले दिन तमसा नदी के तट पर वास हुआ, दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर वास हुआ, तीसरे दिन सई नाम के नदी के तट पर वास हुआ और चौथे दिन पूरा समाज चलते चलते सिंहवेरपुर में निषाद राजगुह के पास गंगा जी के तट पर विश्राम करता है। निषाद राजगुह के सेवकों ने जब आकर उनसे ये कहा कि भरत जी विशाल सेना लेकर वन में जा रहे हैं। अब यहां दर्शन करिए, राजा के कान में सेना शब्द पढ़ते उसे केवल युद्ध दिखाई पड़ता है। निषाद राजगुह को लगा कहीं भरत जी राम जी से युद्ध करने तो नहीं जा रहे हैं सेना लेकर के। अपने सैनिकों को निषाद राजगुह ने कहा, खड़े हो जाओ, यही राम प्रेम के परीक्षण का अवसर आया है जीवन में। शरीर में रक्त का आखिरी बूंद जब तक रहे तब तक डटे रहना है। अपने जीवित रहते इस सेना का एक भी सिपाही गंगा को पार न करने पाए। अपने सभी सैनिकों को निषाद राजगुह ने पहरे में लगा दिया। छींक जानते हैं? छींक मराठी में क्या बोलते हैं? अच्छी छींक होता है ना। अभी सबको पहरे में लगाएं तब तक किसी ने छींक दिया तो एक बूढ़े बाबा ने कहा, महाराज ये शगुन बता रहा है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, भरत जी अपने भैया को प्रेम करने जा रहे हैं।
मेरी मानिए, पहले आप उनके भाव को जानिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिएगा। निषाद राजगुरु को भी ये बात बड़ी अच्छी लगी, तो फलों की टोकरी उपहार स्वरूप ले करके और पहुंचे रथ पर। गुरुजी हैं, भरत भैया हैं बगल के रथ पर। दूर से निषाद राजगुरु ने दंडवत किया है। किसको? गुरुदेव भगवान को। भरत जी ने पूछा गुरुजी से, गुरुजी वो जो प्रणाम कर रहे हैं वो कौन है? गुरुजी ने क्या कहा? भरत जी वो जो दंडवत कर रहे हैं वो आपके भैया राम के सखा हैं। कौन है? भैया राम के सखा हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भरत जी के कान में केवल राम सखा शब्द पहुंचा। और भाव दर्शन करिए, बाबा कहते हैं ए जी राम सखा सुनी चंदन त्यागा, राम सखा सुनी चंदन त्यागा, चले उतरे उमगत अनुरागा, चले उतरी उमगत निषाद जी बोले, क्या बोले? गाँव जाति गुहनाओ सुनाए, गाँव जाति गुहनाओ सुनाए, घटहारो माख महिलाए, घटहारो माख महिलाए, घटहारो माख महिलाए। भरत जी सुने राम सखा शब्द कान में पड़ते भरत जी बेहुवल होके रथ से कूद पड़े हो। पागलों की भांति भरत भैया निषाद राजगुरु की ओर दौड़ रहे हैं। अब दर्शन करिए, भरत जी को अपनी ओर आते हुए देख निषाद राजगुरु घबरा गए। उनको लगा कहीं भरत जी आकर मुझे स्पर्श न कर दे, मैं जाति का मल्लाह हूं, वो राजकुमार हैं, उनको पता नहीं है कि मैं कौन हूं। तो निषाद राजगुरु दंडवत करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे? गाँव जाति गुहनाओ सुनाई। निषाद जी अपना गांव बताएं, अपनी जाति बताएं, अपना नाम बताएं। क्यों? लगता है मेरी ना जाति सुन के भरत जी कहीं रुक जाएं, मेरे पास ना आवे। लेकिन आपको बतावें, भरत जी के कान में पहले कुछ पड़ गया है। क्या पड़ गया है? राम सखा सुनी चंदन त्यागा। राम सखा शब्द कान में चला गया, अब कुछ प्रवेश नहीं कर रहा है। दुष्कर्मों का परिणाम कभी शुभ नहीं होता। सनातन धर्म के उत्थान को दर्शाता द्रविड़ और नागर शैली का अनोखा संगम, खूबसूरत बगीचों में झांकियों के साथ 70 एकड़ में फैला एक मंदिर परिसर। बाबा नागपाल द्वारा स्थापित एक ऐसा मंदिर जहां माता आद्या कात्यायनी के होते हैं दिव्य दर्शन और भक्तों की सब मनोकामनाएं होती हैं पूरी। इस सप्ताह धरोहर में आद्या कात्यायनी मंदिर यानी छतरपुर मंदिर की संपूर्ण कहानी केवल आस्था पर।